गदरियाने चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने शौक मोर की रारा फिलहाल इस टाइम ऊंचाना हल्का के गांव सूदकन खुर्द में मौजूद हाँ। और आज यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी पहुंचे हैं वीर नायरा के पोता होने की खुशी में। उसको लेकर यहाँ पर हम दुष्यंत चौटाला जी से बातचीत करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। 30 तारीख के आंदोलन जिस तरीके से केंद्र सुरक्षा बलों ने और दिल्ली पुलिस ने दलित बच्चों पर लाठी चार्ज भी और लाठियां भी ऐसी जिसमें कीले लगा रखे, आंसू गैस भी, पैलेट भी फायर करने का काम किया और आज उससे अपना पलड़ा दिल्ली पुलिस झाड़ रही है। कोई बात नहीं। एक मांग को लेकर देश का युवा सरकार से आग्रह करने, सरकार ने जिस तरह का कंडा अपनाया, शायद ही आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी देखने को मिला। जननायक जनता पार्टी का इस पूरे मुहिम में पूरा सहयोग भी है। जंतर मंतर से लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर 30 तारीख की घटना के विरोध में और छात्रों के हित की लड़ाई के विरोध पार्टी ने अपने ज्ञापन भी दिए हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चलाई गई जो उसमें भी जननायक जनता पार्टी करेगी कि जो पैरेलली किसान विरोधी अमेरिका के दबाव में एक ट्रेड डील करी जा रही, उसका तौर पर विरोध करने का काम जननायक। वही 17 तारीख को प्रधानमंत्री जींद में आए और जींद के अंदर एक हाइड्रोजन ट्रेन, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्या क्या सपने देश को दिखाए, भी पाड़ी से ट्रेन चला दी। मैं तो कल ही उसकी वीडियो देख रहा था कि उस हाइड्रोजन ट्रेन को भी चलाने के लिए डीजल का इंजन लगा। और तो और जो जींद रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था बनाई गई थी, बेंचेस लगाए गए थे, आधी रात को उनको भी उखाड़ लिया। इंटरलॉकिंग से जो रास्ते बनाए गए थे उनको उखाड़ लिया। तारकोल की जो सड़कें बनाई हुई थी उनको रात को उखाड़ दिया। करोड़ों रुपए खर्चा करे। जींद को उम्मीद हुई जींद का उद्धार हो, और जींद को आज पीछे ढकेलने का काम किया और ढकेला ही नहीं। जिन अखबार के साथियों ने उन फोटो क्लिप्स को अखबार के माध्यम से जनता तक पहुंचाया, आज उनके खिलाफ डेफर्मेशन तक के एफआईआर दर्ज करा दी। ये हालात भारतीय जनता पार्टी के, ये तो साफ दिखता है कि प्रगति के नाम पर प्रगति तो करी नहीं, मगर जो प्रगति को विनाश के तौर पर करके शहर को दिया, अगर उसके विरुद्ध कोई आवाज उठाए तो ये लोग खर्चा करने का काम। और जींद के अंदर मैं मानता हूं कि शायद ही ऐसा कोई वीआईपी दौरा इतिहास में रहा होगा जब जींद को उन्नति। हमें तो उम्मीद थी कि ये फायर ट्रेनिंग कॉलेज की नींव रखी जाएगी, वो भी नहीं। हमें तो उम्मीद थी डवाड़ी से पानीपत हाईवे जो जींद को काटता हुआ जाएगा उसकी घोषणा होगी, वो भी। और तो और जींद मेडिकल का इनॉग्रेशन नहीं हुआ, पर जींद में से कोरियावास का बटन दबा दिया। ये साफ दिखता है भारतीय जनता पार्टी जींद के विकास के बारे में और ना उसकी सोच। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ। खुद देखा दिल्ली में कैसे बेटियों के थप्पड़ मारे गए, डंडे मारे गए, तो किस तरीके से पाड़ी से धकाया गया। 30 बेटियां, तो मेरे ख्याल से 40 से 45% थी उस आंदोलन, उनके साथ जिस तरह की बर्बरता निभाई, प्रधानमंत्री को खुद शर्मिंदा होना चाहिए कि इस तरह के घटना उनके दिए हुए नारे के बाद इस देश में बेटी। सारी पॉलिटिकल पार्टी, जिस मुझे लगता है विपक्ष का ऐसा कोई दल नहीं है जो जंतर मंतर पे ना गया हो और जिसने इसका समर्थन किया। उद्धव ठाकरे भी कल आए, शरद पवार जी भी कल आए, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मूवमेंट
कोई छोटा आंदोलन नहीं है। आज करोड़ों रुपया एजुकेशन सिस्टम पर सरकार भी लगाती है और करोड़ों रुपया पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नीट जैसे एग्जाम की या जेई जैसे एग्जाम की ट्रेनिंग। इस देश में कोई कानून नहीं है जो पेपर लीक जैसी घटना के ऊपर सख्त कार्रवाई। आप स्वयं बताओ, हरियाणा में पुलिस भर्ती का पेपर हो, एचटेट का पेपर हो, अनेक और पेपर हो, हर पेपर के लीकेज के बाद हजारों अरेस्ट हुए, किसी एक को भी सजा दी गई। हर साल रेलवेज के पेपर में या छोटे बड़े जो स्टाफ सिलेक्शन के पेपर है उसमें पेपर लीकेज सामने आता है, सैकड़ों लोग पकड़े जाते हैं। आज तक कोई एक आदमी सजा याफ्ता बड़ा हो। जब तक सख्त कानून नहीं आएगा, जब तक इस एजुकेशन सिस्टम में जो ये दीमक लगी, इस दीमक को हम समाप्त। राम मंदिर का इशू छोटा इशू नहीं। इस देश के केवल मात्र हिंदू ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की आस्था उस धार्मिक स्थली पर। और जिस तरीके से उस धार्मिक स्थली को चलाने वाले लोगों ने करोड़ों रुपए का चंदा वहां से चोरी किया, ये साफ दिखता है कि सरकार की निगरानी में आई संस्था में अगर चोरी हो तो फिर उसका जिम्मेवार कौन। और मैं तो ये मांग करता हूँ, राम मंदिर की तो इंक्वायरी चल रही है, हरियाणा के अंदर श्राइन बोर्ड में चाहे बेरी का मंदिर हो, चाहे शीतला माता मंदिर हो, चाहे आपके पंचकुला वाला मनसा देवी मंदिर हो, कालका माता मंदिर हो, सबके चेयरमैन मुख्यमंत्री को इन सब मंदिरों के भी सिमिलर पैटर्न पर ऑडिट कराना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है, कोई धार्मिक आस्था के अंदर चोरी करता है तो सख्त से सख्त